कन्या कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहे, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अगर स्वीकार है तो चावल की ढेरी हटा दीजिए और बोलिए स्वीकार है। स्वीकार है। बेटा फोन बंद कर और थोड़ी हमारी बातें कर। बस एक मिनट मम्मी। नहीं बेटा, तू बात कर, हम बाद में बात करेंगे। नहीं पापा, बस एक मिनट रुकना। निशु, तू सुन एक मिनट। अब तू 26 साल की हो गई है। मुझे अच्छे से याद है पिछले 10 सालों में मैंने तुझे फोन के लिए कितना रोका टोका है। और जब तू 16 साल की थी तब तो तेरा फोन ही मैंने बंद करवा दिया था। अब तेरा जितना मन करे तो उतनी बात कर। 1 मिनट बोल के 1 घंटा बात कर, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब तुम दोनों आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। ये क्या बात है भाई? अरे हम सब तुम्हें यहाँ विश करने आए हैं। आज तो फोन छोड़ दो अपना। नहीं, पढ़ाई के नाम पे तुम्हें नींद आ जाती है पर पूरी रात तुम्हारे हाथ में फोन होता है। मैं जा रहा हूँ, हेलो, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। हम यहाँ किस लिए? तुम अपनी पहले प्रॉब्लम बताओ ना बैठ के। आपको मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब है? आप दोनों को एक ही बात कहनी होती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। अरे अब हम बड़े हो गए हैं। जब हम छोटे थे, जब मुझे और दीदी को आपका टाइम चाहिए था, आप दोनों के पास कभी टाइम था ही नहीं। आप हमेशा कहते रहे कि हम कमाते हैं इसलिए घर चलता है। अरे तो मत कमाते इतना, हमें थोड़ा टाइम तो दे देते। पुरानी बातें क्यों करते? टाइम देते तो थे। कितनी बार तुम्हारे पापा के साथ मूवी देखने भी जाते थे ना, और कितनी बार हम इनके पास होता था टाइम? एक बात बताओ, हैं? जब इनके पास आओ तब कभी हाथ में टैबलेट, कभी टेलीफोन, कभी कुछ, हैं? बिजी रहते हैं जनाब फोन पे। फोन पर किस काम में बिजी रहता हूँ पता है आपको? सारे दोस्त इंटरनेट पर रहते हैं। कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन चल रहा है, कौन सी फिल्म, मीम, प्लेयर, म्यूजिशियन, रेसलर, फैशन, ये सब चलता रहता है। और अगर किसी को कुछ नहीं मालूम होता तो उसका मजाक बनता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई नई चीज ढूंढ के लाता है तो उसकी खूब तारीफ होती है। कोई हटके पिक्चर पोस्ट कर रहा है तो उसे खूब कमेंट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है पापा। अगर लाइक्स ना है तो सब बेकार लगता है।
सारे दोस्त व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं। सब अपना स्टेटस अपडेट करते हैं, सब एक दूसरे का स्टेटस देखते रहते हैं। मैं जो करूँ ये सब, भाई आप भी तो अपने दोस्तों और अपने ऑफिस के हिसाब से करते हो ना फोन का यूज, तो मुझे भी करने दो अपने दोस्तों के हिसाब से फोन का यूज। यार मेरे फोन में होने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है? बस करो सक्षम, शांत हो जाओ। फोन जरूरी है इसलिए पापा ने दिलवाया है। तो जनीना। सही यूज करोगे, भरोसा है तुम पर। सिखा उसको। ऐसा आगे पता नहीं चलता बच्चों के साथ। मम्मी, सोई नहीं अभी तक। मैं भाई के बर्थडे की फोटोज चेक कर रही थी और इसमें एक भी फैमिली फोटो नहीं है। तो क्या हुआ? अब ले लो। मजाक मत करो, बात को समझो। साथ में फोटो ली जाती है तो जुड़ाव बढ़ता है। चल ये सब तो ठीक है, पर मुझे सीरियस बात पूछनी थी तुमसे। भूल ना जाओ, पूछो। तेरे मजाक करने की आदत नहीं गई ना? भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच सीरियस बात है, प्लीज। पूछ। हाँ, तो पापा भी मारते, मम्मी भी, और कभी कभार तो मैं भी। लेकिन तू कभी खुलकर बात नहीं मारती। तुझे बात आती नहीं है, कहीं दबा लेती है। कभी तू बदतमीज। देख, अगली बार बात आएगा ना तो तेरे पास ही मारूंगी, ठीक है? मैं जानना चाह रहा था कि चुप कर यार सक्षम। देख, बारहवीं के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, जितने अच्छे नंबर आएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन उतना ही अच्छा। एक मिनट, मम्मी ने तो नहीं कहा तुझे ऐसा मुझसे कहने को। यार मैं कह रही हूँ ना, तू 18 का है और मैं 20 की। मुझे ज्यादा अनुभव है, मैं समझा सकती हूँ। सिर्फ 2 साल बड़ी है और समझा ऐसे ही है जैसे मेरी मम्मी हो। यार देख, मुझे ना यूनिवर्सिटी के 2 साल का अनुभव है और तुझे कभी नहीं। बात तो सुन लेगा यार। पहले वो तेरे को भी नहीं कहा, मैं भी समझ लूंगा बाद में। यार हद कर रहा है सक्षम, मुझे बात तो सुननी चाहिए ना। तू ना मम्मी पापा को भी नहीं सुनता, क्या ही सुनेगा तू? तो ये बोलना, मेन बात यही है जो तेरे को कहनी है। मेन बात ये है ही नहीं। मेन बात ये है कि ना तू अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा और ना फालतू में परेशान न करा यार मेरे पापा को। ओ, मैं क्या परेशान करता हूँ? मैं फालतू दिमाग मत खराब कर। देख, दिमाग ना मेरा खराब होता है, वो भी तेरे ड्रामों से। कभी अपने कमरे में बंद करेगा, कभी लाट साहब दोस्त के घर जाएंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, कभी पापा की बोलेंगे मम्मी, कभी कुछ। चुप कर और जा यहाँ से। यही है तेरी तमीज। तुझे क्या लगता है मुझे धक्का नहीं मार सकती हूँ? और एक बात ना कान खोल के सुन ले, तेरी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ मैं। आज मैं सुधार तू नहीं। सुधार ले अपने आप को। फोन पर लगी रहती है, प्रीतम के पीछे पागल बनी हुई है। अबे क्या है उसमें? एक एक्टर ही तो है, एक वेब सीरीज की होगी। कौन जानता है उसे? मैं जानती हूँ ना, इधर देख, मैं जानती हूँ कितना अच्छा इंसान है। तू ना उसकी टट्टी के बराबर नहीं है। हो गया? ये बात याद कर लो। एक्टर लोग नहीं पसंद मेरे को। पीकी लग गई है। बाहर की नजर है तुम्हारी। अब तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ मैं। अच्छा जी। डायरेक्टर ने कुछ कह दिया होगा? यार सच में यही तो है। अब खुद डायरेक्टर बन जाओ। अगर हर एक्टर डायरेक्टर बन जाएगा तो भाई फिर एक्टिंग कौन करेगा? अरे मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में ये बात सबसे पहले कब आई कि तुम्हें एक्टिंग में करियर बना रहे? यार ये बहुत मजेदार किस्सा है। अच्छा, इस बात से क्या चमक आ गई तुम्हारे चेहरे पे? चलो उस चमक को कैमरे में कैद करते हैं। चलो बताओ अपना किस्सा। ठीक है, चलते कहीं चाय पीते हैं, फिर सुना दो। ओके, लेट्स गो। हेलो 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 निशा, ओए क्या ड्रामा है ये तेरा? कुछ तो बोल। कुछ नहीं यार, तू बोल। जल्दी बता क्या हुआ? होता रहता है यार, तू बोल ना। यार तू जल्दी बता क्या हुआ? उसके बाद ना मुझे एक अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तुझे बतानी है। क्या हुआ? तू बताएगी क्या हुआ है? अरे रोना धोना क्या हो रहा है? जल्दी बता कि मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यार तेरी बात अर्जेंट है ना, इम्पोर्टेंट है ना, तो तू ही बता। मैं यार सक्षम है, पागल है। टेंशन मत ले यार, इससे आ जाएगी। तू बोल। कैसे बताओ यार? बताना तो पड़ेगा। जल्दी बता। देख, अगले महीने ना हमारे कॉलेज में एक टीचर फिल्म का शूट होना है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अब प्रॉब्लम मेरी उसमें ये है कि उसमें ना
मेरा फेवरेट हीरो प्रीतम है। क्या? हाँ। क्या कह रही है तू? अरे बिल्कुल सच कह रही हूँ, I swear। सच्ची बता। हाँ यार। हेलो निशा। अरे यार प्रॉब्लम तो मेरी ये थी ना, कहीं तू पागल ना हो जाए। यार वो आसपास तो होगा ना, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। ये हुई ना बात। ओ लेकिन तू ना ज्यादा ख्वाब होके फुल मत सजा लेना, क्योंकि बेटा शूटिंग देखना अलाउड नहीं है। अरे यार तू उसकी टेंशन मत ले। आई लव यू पायल। हाँ ठीक है भाई ठीक है। अच्छा क्या हुआ, अंकल आ गए क्या? नहीं मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है बाय। क्या सोचने लग गई? दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा? वो मत कर पायल। ओहो यार, मैं पता है एक बात कहूँ? अगर वो सीधा वहाँ से चलकर यहाँ तेरे पास आकर खड़ा हो जाए और कहे, हेलो भाई, आप बहुत देर से आप आइए साथ में एक कप चाय। चल हट, जब देखो नहीं यार, पता है मैं एक बात सोच रही थी, अगर तुझे उससे अचानक से मिलने का मौका मिलेगा तो तू क्या करेगी? तू ना यहाँ चुपचाप खड़ी है, मुझे ज्यादा अरे अच्छा एक आखिरी बात, तू अरे नहीं लास्ट तू ना फोटो खिंचाना तो बिल्कुल भी मत भूलना खाली। और हाँ उससे कहना तुम्हारे मुंह से हाथ रखे और हट यार। नेक्स्ट फोटो मैं बताती हूँ कैसे लेनी है। लो ऐसे एक और लो। ऐसे खींचो। ये कुछ गलत नहीं हो रहा है? हो रहा है तो कुछ परेशानी है तुम्हें? नहीं मेरा कुछ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। अरे मैं बहुत खुश हूँ, हमारी पिछली फोटो को 500 से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। और कमेंट्स पढ़े तुमने? बुरा मत मानना पर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता। और रही बात लाइक की तो तुम्हें पता ही होगा कि लाइक्स खरीदे भी जा सकते हैं भाई, हजारों ले लो हैं, फिर सस्ते नहीं है। और दूसरी बात सॉरी बट एक बात और कि कोई मुझसे पूछे ना तो पर्सनली मुझे सोशल मीडिया पे अपने प्यार का प्रचार करना बिल्कुल पसंद है। इसे प्यार का प्रचार नहीं, इसे प्यार का इजहार कहते हैं। इजहार। हम प्यार बांट रहे हैं, हम प्यार की देवी को मेरा साष्टांग प्रणाम। अरे यार पता नहीं इनकी शूटिंग कब तक चलेगी। सारे स्टूडेंट भी चले गए, हम भी चलते हैं, कल बाद में आ जाएंगे। हाँ चल। चल अरे चलो। एक जोक सुना रहे अब पिंटू सामा एक फोटो प्लीज।
उसे पिट्टू पिट्टू के घर चढ़ाने लगे और फिर पिट्टू ही कहने लगे। काजी, मैडम जी ने तो बड़ी रिसर्च कर रखी है। रिसर्च नहीं, पर हाँ इतनी जरूर कर रखी है कि उसके बारे में सब पता। अच्छा, चल तो फिर मुझे कोई ऐसी चीज बता जो तुझे इसके बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। तू आदि का नहीं सब कुछ। अरे आज कहाँ, एक ही बात तो पूछी है। तो सुन, ये बंदा ना रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देता है अपनी लाइफ में। झूठे रिश्ते नहीं बनाता कोई, इसीलिए खुश भी रहता है। होते हैं ना वो लोग जो दिखते कुछ और है और दिखाते कुछ और, ये ऐसा नहीं है। डायरी लिखता है, रिश्तों के बारे में फीलिंग्स बताते हैं। इसी के डायरी के कुछ पन्ने ना छपे भी हैं। यार इसकी हैंडराइटिंग ना बहुत सुंदर है। और बताओ ये काफी है। नहीं, आज के उतना काफी है। लेकिन तूने मुझे ना एक बात नहीं बताई क्या? कि ये पिट्टू का प्लान आया कैसे तेरे दिमाग में? प्लान नहीं आया, बस सब खो गया। हाय, बीटीएस के किम तायुब का भी कोई ऐसा ही नाम मुझे मिल जाए। हाँ, तो मैं भी प्लान बना लूंगी। तू साउथ कोरिया चली जाएगी? चली जाऊंगी। लेकिन अभी तो यहाँ से चले या पिट्टू के साथ चाय पी के ही जाना है? चलो ना, मैं बुलवाती हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रही हो? सच्ची? नहीं, तू पहले घर आ। हाँ हाँ, पहले तू घर आ। अरे बेटा, हाँ हाँ, मैं दूंगा पार्टी, जल्दी आ। मैंने कहा था ना, ये लड़की एक न एक दिन कुछ करके दिखाएगी। अच्छा, अब तो कुछ और कहते थे। तुम्हें हमेशा कुछ और ही क्यों सुनाई देता भाई? हैं? अरे कुछ और भी कहा होगा, पर ये भी तो कहा है ना कि थोड़ी मेहनत कर लो तो कहीं भी कहीं पहुंच जाओगे। अब मेरी बेटी जाएगी लंदन और वहां से करेगी मास्टर्स की पढ़ाई। पापा! मेरी बेटी। मम्मा! क्या कह रहे हैं तेरे पापा? कैसे चली जाएगी? अरे पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। अरे 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 अरे, आप कहाँ चले? एक नहीं, दो लीजिए, लीजिए लीजिए। अब भाईजान सुनिए, आप भी संभालिए अपना हिंदुस्तान। हमें तो देखना है इंग्लिस्तान। मेहमान कदरदान, आप हो रहे हैं हैरान। ना हमारे पास पैसों की खान, ना दिया है किसी ने दान। फिर कैसे जाएंगे इंग्लिस्तान? मेरे मम्मी पापा है महान, उनके आशीर्वाद से मिला मुझे स्कॉलरशिप पाने का पान। अरे 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 अरे, रुक भी जाइए भाईजान, बैठिए। आपका बस चले तो आप तो ले ले सारे एक्टर्स की जान। इसीलिए अब हम रुकते हैं अपनी एक्टरी जबान। मम्मी पापा आप खुश तो है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। What happened? Is everything all right? दिवाकर जी, निशा ठीक तो है ना? नमस्कार। अरे ये तो सो रहे थे, मैं रसोई में थी। अमित आया मेरे पास कि दीदी बहुत तेजी से दौड़कर घर में घुसी है, जरूर कोई बात है। दिवाकर जी, सच सच बताइए, सब ठीक है ना? कोई दुखद समाचार, कोई सुखद समाचार? ये सही कहा आपने, सुखद समाचार ही है। हमारी बिटिया जा रही है लंदन, स्कॉलरशिप मिली है उसे, आगे की पढ़ाई करेगी। अति उत्तम, अति उत्तम। वैसे दिवाकर जी, जी, होनहार छात्रों को ही छात्रवृत्ति मिलती है। हाँ, congratulations निशा बेटा, God bless you। तो आप लोग बैठिए ना। नहीं नहीं अरे अमित बेटा आ जाओ। नहीं नहीं, हम प्रस्थान करते हैं भाभी, अचानक आ गए। हाँ, next time भाई साहब मेरा अंदर बैठेंगे कभी। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते। बेटा, अब तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो हैं और जॉब भी पसंद की जगह पढ़ाई करने के लिए। मुझे विदेश जाने का कोई शौक नहीं पापा। मुझे हिंदुस्तान की बहुत सी जगह देखनी, बहुत सी क्या, सारी जगह हैं देखने को। और फिर आपने तो कभी घुमाया नहीं। बेटा, जहाँ गए हो, जहाँ घुमाया वो तो याद रख लो। जयपुर गए थे, हिमाचल गए थे, जाते तो है बेटा। पापा मम्मी दोनों जॉब करते हैं, गवर्नमेंट छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी तो हम जाते रहते हैं ना सक्षम। तो आप दोनों अपनी जॉब में नई नई जगह चले जाते हो। हम घूमने भी जाते। अरे बोलने दीजिए उसे। हिमाचल हम एक बार गए थे, बाकी 5-6 बार जयपुर, बार बार जयपुर। वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पापा के दोस्त का गेस्ट हाउस। हम सिर्फ जयपुर नहीं अरे बोलने गए। दीजिए उसे, मैंने कहा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं है। इतने सालों से इतनी सी बात ही तो नहीं समझ आ रही आपको कि सब अपने मम्मी पापा के साथ जहां भी जाते हैं उसकी फोटो सोशल मीडिया में डालते हैं। आपके पास तो टाइम होता नहीं, तो बताऊं मुझे क्या करना पड़ता है? आप अपने दोस्तों के साथ जिन भी जगह जाते हो उसकी फोटो हमें दिखाते, उस फोटो में मैं आपके साथ खुद को भी दिखाता हूँ।
क्रॉप करता हूँ, एडिट करता हूँ, ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूं कि इस टिकट में पापा के साथ मनाली गया था, मम्मी के साथ जयपुर गया था, इस वकेशन हम सब मसूरी गए थे, केरल गए थे। सब नकली फोटो डालता हूं मैं, मुझे झूठ जीना पड़ता है। पर ये ऑनलाइन लाइफ आप नहीं जानते, आप दोनों नहीं जानते। इसमें खुद को परफेक्ट दिखाना होता है, खुश दिखाना होता है। आपके पास तो टाइम है नहीं, अगर टाइम होता तो मुझे ऑनलाइन लाइफ की चिंता नहीं होती पापा। लेकिन जब सच में कोई खुशी नहीं है, तो कम से कम ऑनलाइन खुशी तो ले। बस करो सक्षम, और कुछ मत करो, दिल दुखता है बहुत। सॉरी बेटा, हमने तुम्हारी प्रॉब्लम कभी इस तरीके से समझी नहीं। आगे से इन बातों पे ध्यान रखेंगे। सब लोग फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। हाँ। मैं नौकरी छोड़ दूँ क्या? देखो, ये बिल्कुल मत समझना कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी पूरी नहीं पड़ती इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ रही है। मेरी खुद की इच्छा थी, बच्चों के लिए पूरे 10 साल घर पर ही रही, उसके बाद बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। और फिर हमने यही सोच के यहाँ पे फ्लैट ही खरीदा कि दोनों मिलकर इसकी किस्तें चुकाएंगे। पर दिवाकर, मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ भूल हो गई मुझसे। क्या घर और ऑफिस का बैलेंस ठीक से नहीं बना पाए? सक्षम की बातें मुझे अंदर तक चुभ गई। पर शायद वो ठीक ही कह रहा था। मैं उसके पास उधर आ। रुको सर, आशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इधर आओ। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, पर मुझे उसकी इस बात का बुरा नहीं लगा ज्यादा कि वो हमारे साथ कहीं घूमने नहीं जा पाता, बल्कि इस बात का ज्यादा बुरा लगा कि वो एक झूठी सोशल मीडिया में एक ऐसी खुशियों के साथ जी रहा है। बच्चों की नजर से भी सोचा करो कभी। अरे यार, दीदी ड्रामा करती है। अरे तेरे को नहीं पता, उसे एक्टिंग करना पसंद है, एक्टर्स पसंद है, पूरी ड्रामेबाज है वो। तो आज थोड़ा ड्रामा मैंने भी कर दिया। हाँ, अरे पागल है, हर्ट करने की बात नहीं है यार, जरूरी होता है कभी कभी ऐसा ड्रामा करना। मम्मी तो बेवकूफ है, तुरंत इमोशनल हो जाती है। अरे तेरे को पता ही है, आज तो पापा मिल गए। अरे सॉरी बोला उन्होंने मुझे। हाँ, क्या है, करना पड़ता है भाई, प्रेशर डालना जरूरी होता है कभी कभार। चल, खाने पे इंतजार कर रहे यार, ठीक है? अरे सही कह रहा हूँ यार, उनको बताना जरूरी होता है कि वो परफेक्ट नहीं है। चल बाय। हमने कब कहा कि हम परफेक्ट हैं? ना हम परफेक्ट हैं और ना आपको परफेक्ट समझते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं हो। खुद को परफेक्ट समझना जिंदगी की हंसी उड़ाना है, और दूसरे से परफेक्ट होने की उम्मीद करना जीवन का रस होना है। फिर ये तुमने ऑनलाइन परफेक्ट होने की बीमारी कहाँ से पाली? हाँ सक्षम, मैंने ये कहा है कि और पढ़ाई करो, पर हमने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं इमोशनल हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, और हर माँ अक्सर उम्मीद का दामन बेवकूफी के छोर तक पकड़े रहती है। आज तो तुमने पापा का क्यों हिला दिया? उन्होंने सॉरी बोला तुम्हें, खुश हो ना तुम? अच्छा, हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं सक्षम। खाना खाने आ जाओ। मम्मी आपने मुझे फोन पे जो कहते सुना वो सब झूठ। वो सब झूठ है। हम अपने दोस्त में रॉब काटना चाहते थे, अपने को बहादुर
दिखाना चाहता हूँ, मैं वो स्मार्ट दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मुझसे हो जाता। फिलहाल मैं जॉब नहीं छोड़ रही। थैंक यू। अच्छा सवाल पूछूं? आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब से खुश हैं? हाँ, क्यों? एक्टिंग में अच्छा कर सकती हैं आप। नहीं कर सकती। ये आती है मुझे। नहीं आती? Acting on stage is art and acting in life is science. स्टेज में आर्ट, जिंदगी में साइंस, मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो इस बात को। तुम बताओ, तुम अपने एक्टिंग के काम से खुश हो? बिल्कुल, खास तौर पर जब पेमेंट वाले काम मिलते रहे। बाय द वे, थैंक्स। थैंक्स तो तुमको देना है मुझे। तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए आज होगी, मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया, जिसको जो दिखाना था दिखा दिया। थैंक यू। मैं चलता हूँ। सुनो, हाँ? thank you for keeping the contract intact, and thank you so much for not allowing your friends to fall in love with me. तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? निशा, लंदन चली जाएगी। दिल्ली में यहाँ बहुत बुरा लगता अरे मम्मी, लंदन में पढ़ाई के लिए तो जा रही हूँ, कौन सा शादी करके वहीं बस जाऊंगी। उसे वहाँ बसने का ये बुरा नहीं है। हाँ, तो घूमने गई तो लंदन में मिल जाएगा। और भाई अगर ये लंदन में बस गई तो यहाँ वो प्रीतम का क्या होगा? मम्मी, मम्मी ने कुछ नहीं बताया, वो तो एक्सीडेंटली पता चल गया। भाई रोज फोन पे बात करते सुनते थे, पहले लगा कोई और बात होगी, लेकिन जब बार बार प्रीतम सुना और जब जांच पड़ताल करी तब पता चला कि प्रीतम कौन है। मतलब सब मिले हैं यहाँ पे। वैसे देखा जाए, पढ़ाई में शादी, लंदन अब दूर ही कहाँ है। पुराने जमाने में बहू का मायके वालों से मिलना फिर भी थोड़ा कठिन होता हो, लेकिन इस जमाने में लंदन रहते मिलना बहुत आसान है। चाहे तो लोग वीडियो कॉल पे बात करें, क्यों नहीं बात करती? और अगर जेब में पैसे हो तो फ्लाइट पकड़ो और फिर मिल लो। प्लीज, मुझे आपसे एक सीरियस बात करनी है, मम्मी पापा के सामने ही करनी है। हाँ, तेरा मजाक मैं खड़े खड़े भी सुन सकती हूँ। नहीं, आप पहले बैठ जाओ, ये सचमुच सीरियस हो। हाँ, तो जमींदार के बारे में बात करना चाह रहे हैं ना? पता था मेरे को पहले। चल। भाई एक बात बताओ, अब कौन सी घरेलू रिसर्च आ रही है साथ? पापा ये मजाक की बात नहीं है। ठीक, आप बैठ। प्लीज। तो अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया था, खबर ये कि प्रीतम ने सुसाइड किया। क्या? तुझे यही मजाक में लगाने के लिए तमीज नहीं देखो? सच बात है? हाँ पापा। हे भगवान। हेलो? हाँ पायल, क्या सुसाइड नहीं कर सकता वो? मार दिया, इसे भी मार दिया। किसी की तरक्की नहीं देख सकते लोग, किसी की तरक्की नहीं देख सकते ये लोग। दीदी उसने सुसाइड किया है। उसके हाथ का लिखा सुसाइड नोट कंफर्म हो गया है। क्या लिखा है इसमें? तो पढ़कर सुनो। मुझे दिखाओ। मम्मी तू सीखी है
पापा मैं अपने कमरे में जाके पढ़ लूँगी। नहीं पापा तू यहीं पर, हम जाते हैं, हम जाते हैं। मेरे प्यारो मुझे जाने वालो। मुझे विदा लेनी है आप सबसे। ये अचानक नहीं और मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं। मैं हमेशा से कुछ बनना चाहता था, ऐसा कुछ कि दूसरों को कुछ दे सकूं, उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां ला सकूं। लेकिन ये मैं अपने रिश्तों को खोने की कीमत पर हरगिज नहीं करना चाहता। मैंने सोचा था कि मैं एक ऐसा मुकाम पाऊंगा जिसके बाद मैं अपनी मर्जी से अपने रिश्तों को संभाल सकूंगा। लेकिन मैं गलत निकला। समझता जितने नए रिश्ते बनाती गई मेरे पुराने रिश्ते उतने दूर होते गए। मुझे एक ऐसी ऑनलाइन जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा जहां सब मेरे थे, भी अपना कोई नहीं था। हो सकता है आपके लिए ये जिंदगी परफेक्ट हो, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन परफेक्ट। मेरे प्रोफेशन की जरूरत थी। मेरी असल जिंदगी तो जैसे कहीं खो गई थी। जिन रिश्तों ने मुझे जीने का हौसला दिया उनके लिए मैं मर गया। मैं जी नहीं रहा था, खुद को हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वापस जा सकूं, पर हो ना सका। मेरे अपनों ने मेरी खुशी के लिए मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। और आज मैं इस जिंदगी से इनकार कर रहा हूं। किसी का कोई दोष नहीं, शायद मेरा भी नहीं। दोष है तो उन प्रवृत्तियों का, स्थितियों का जो आपको इस ऑनलाइन परफेक्शन की ओर धकेल रही है। आप सब अपना ख्याल रखें। विदा, आपका प्रीतम। आप कार्ड ले लो। हाँ बेटा आपका प्रीतम। पढ़ाई के लिए लंदन तो जाना ही है। पापा अब आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैं पढ़ाई के लिए लंदन गई तो यहाँ प्रीतम का क्या होगा।
याद किया मैं आज? यशस्वी जी, आपको खुशखबरी देनी है। ये भी बताने का कष्ट करें। बिटिया की शादी पक्की हो गई है 30 अक्टूबर को। अरे वाह वाह वाह, कहाँ से हो रही है शादी? लंदन से। लंदन से? अरे अरे लंदन से, लंदन कैसे आ सकते हैं हम? अरे आपको नहीं आना है, हम लिंक पर भिजवा देंगे, ऑनलाइन शामिल होना है। अरे वाह, बस शुभ कार्य हो जाए बस। जी। अच्छा दिवाकर जी, ये बताइए, ये प्रेम विवाह है या मात्र पितृ निर्धारित? जी दोनों। चलिए दिवाकर जी, अच्छा ये बताइए आना कहाँ है? अरे ऑनलाइन बोला ना, ऑनलाइन। परफेक्ट भाभी जी। अरे दिवाकर जी, हम मजाक कर रहे थे। दिवाकर जी, हाँ। सुन रहे हैं? हाँ। लिंक भेज दीजिएगा, लिंक। लंदन आएंगे अपने घर से। जी। तो यजमान, अब आप सभी अपनी अपनी